हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में। एक और आईपीओ आने वाला है मंगलवार से 14 तारीख से, और नाम है ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड। आईपीओ एक मीडिया कंपनी का आईपीओ है जो अक्सर मीडिया वगैरह में, होर्डिंग वगैरह में काम करती है। इस आईपीओ का अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और कितने प्राइस पे आ रहा है, सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, और साथ साथ में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और साथ साथ में देखेंगे इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सारी बातें, सारी चीज़ें अच्छी तरह एनालाइज करेंगे, कितना चांसेस है इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का। ये सारी बातें, सारी चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ब्राइट आउटडोर मीडिया और साथ साथ में ग्लोबल सरफेस आईपीओ भी मंडे से स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं ब्राइट आउटडोर मीडिया का आईपीओ को अच्छी तरह एनालाइज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एक ऐसी आईपीओ आ रहा है जो मीडिया से बिलोंग करती है, और साथ साथ में बात करते हैं आईपीओ के डेट के बारे में। तो ये आईपीओ 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, यानी ट्यूसडे के से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, और 17 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा फ्राइडे के दिन। और आईपीओ प्राइस देखा है तो 146 रुपीज़ रखा गया है, 146 रुपया इसका प्राइस रखा गया है, और फेस वैल्यू 10 रुपया है। और आईपीओ साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 55 करोड़ 48 लाख का ये आईपीओ है। किसी भी आईपीओ और बहुत बड़ा आईपीओ है, करीब करीब 55 से 56 करोड़ का ये आईपीओ जो लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, बीएससी एसई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ के अंदर जैसे मैंने बताया था, लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है, और इसका भी देखा है तो करीब करीब एक लॉट के अंदर 1000 शेयर्स रखा गया है। मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर 1000 शेयर्स होंगे। चलो आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं ब्राइट आउटडोर मीडिया के आईपीओ के बारे में। इसके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ पे ये काम करती है। इनकी पर्सनल वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और साथ साथ में ये जिस जिस सेगमेंट में काम करते हैं, जैसे सिनेमा ब्रांडिंग हो गया, डिजिटल मीडिया, बिल बोर्ड, बस पैनल, फुल ट्रेन ट्रैप और रेलवे स्टेशन वगैरह पे अक्सर इनकी होर्डिंग देखने को मिली है। और बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में, तो आईपीओ की डिटेल देख लेंगे, और साथ साथ में जहाँ जहाँ इनका वर्क होता है और जहाँ जहाँ पे ये काम करती हैं, होर्डिंग लगाती हैं, और साथ साथ में ये अपने एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं। चलो देख लेते हैं आईपीओ का और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेंगे, और साथ साथ में आईपीओ किस में काम करता है वो भी देखेंगे। जैसे मैं ये होर्डिंग दिखा रहा हूँ, अक्सर हम रेलवे पे, ब्रिजेस वगैरह पे अक्सर होर्डिंग देखने को मिलती है। ये जैसे यहाँ पे होर्डिंग लगी हुई है, ये सारी चीज़ें, सारी कैंपेन वगैरह ये चलाते हैं। चलो आईपीओ की डिटेल देख लेंगे अच्छी तरह। उससे पहले चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात कर रहे हैं ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जिसकी शुरुआत दिखा है तो करीब करीब 2005 में हुई थी। बहुत पुरानी कंपनी में, अक्सर मैंने मुंबई में इसका बैनर वगैरह बहुत देखा है। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं। ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड इंगेज बिजनेस प्रोवाइड करती है एडवर्टाइजिंग सर्विस, ऑफरिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया सर्विस, आउट ऑफ होम मीडिया सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है। और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी सर्विस होर्डिंग इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र स्टिकर्स, रेलवे बोर्ड्स, रेलवे में तो अक्सर ब्राइट आउटडोर मीडिया को मैंने खासकर देखा है। और साथ साथ बात करते हैं प्रमोशन, फुल ट्रेन बस पैनल, फुल बस पेंटिंग, टोल नाका, मोबाइल साइन ट्रक, कियोस्क, ट्रैफिक बोर्ड, सिनेमा स्लाइड्स, और साथ साथ में गेंट्री एंड वीनाइल के अंदर भी ये अपना एडवर्टाइजमेंट करती है। और अलॉन्ग विथ आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग ऑफरिंग नोवेल कम्युनिकेशन सर्विस टू क्लाइंट, द कंपनी ऑल्सो इंगेज ऑफरिंग सर्विस एश्योरिंग मल्टी कल्चरल एंड एथिक आउटडोर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, engage in audience and achieve impact of very creative need आइडिया एंड ब्राइट बजट। और बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी मेन क्लाइंट डोमेन ब्राइट आउटडोर मेनली revolve around the corporate client operating in various business field like insurance, finance service provider, और साथ साथ में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन, ज्वेलरी, एविएशन, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में भी ये काम करती हैं। और अगर कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के देखा जाए तो हैज़ बीन इंक्लूड इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 के अंदर रिसीव करे करीब करीब 2000 फैसिलिटेशन, 5000 award internationally and owing 1000 client in the field of entertainment industries or corporate sector and FMCG for the 33 years। चलो देख लेते हैं मेन चीज़ कंपनी का जो है
फाइनेंशियल, क्योंकि आईपीओ का फाइनेंशियल देखना बहुत ज़रूरी होता है कि लास्ट 3 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब और कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं तो ब्राइट आउटडोर मीडिया करीब करीब देखा जाए 2020 के अंदर टोटल असेट इनका दिया गया है लाख में, मैं करोड़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टोटल असेट इनकी थी 101 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू हुआ था इनका करीब करीब 71 करोड़ का, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 1,71,00,000 का, नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी करीब करीब 33 करोड़ की। टोटल बोरोइंग देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग 51 करोड़ यानी 52 करोड़ का करीब करीब कंपनी के ऊपर उधार भी है। मार्च 2021 के अंदर बात करते हैं तो टोटल असेट कंपनी की थी 97 करोड़ की थी। और बात करते हैं टोटल रेवेन्यू जो आया था करीब करीब 24 से 25 करोड़ का आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 1 करोड़ का आया था। कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी 34 करोड़ की, कंपनी पर बोरोइंग थोड़ा कम हो गई थी, करीब करीब 48 करोड़ की हो गई थी। और कंपनी के ऊपर बात करते हैं मार्च 2022 के बारे में तो टोटल असेट करीब करीब 94 करोड़ की थी, टोटल रेवेन्यू आया था कंपनी का करीब करीब 50 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ 59 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था। बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ की, करीब करीब 36 से 37 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी। टोटल बोरोइंग देखा है तो कंपनी के ऊपर 40 करोड़ की अभी भी है। सितंबर क्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो टोटल इनकी असेट थी करीब करीब 92 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू आया था 45 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 19 लाख का आया था। कंपनी का नेटवर्थ देखा जाए तो करीब करीब 40 करोड़ से 41 करोड़ का था। और बात करते हैं बोरोइंग की तो 30 करोड़ की बोरोइंग हो गई थी। चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक बार और समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्राइट आउटडोर मीडिया के बारे में। तो अगर कंपनी की अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर 1 करोड़ 71 लाख की थी, सेकंड ईयर देखा जाए तो 2021 के अंदर 1 करोड़ 8 लाख की हो गई थी, लेकिन मार्च 2022 के अंदर 2 करोड़ 60 लाख की थी और सितंबर क्वार्टर में यानी ये कह सकते हैं 4 करोड़ की हो गई थी। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखा जाए तो 1 करोड़ से डायरेक्ट 4 करोड़ की हो गई, 4 से 5 गुना हो गई। और बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की बोरोइंग भी 51 करोड़ से डायरेक्ट 30 करोड़ पे आ चुकी है फिलहाल। अभी ये नहीं कह सकते अपना उधार इन्होंने आधा कर दिया। और मेन चीज़ रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 71 करोड़ था करीब करीब 2020 के अंदर, फिलहाल 2022 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 50 करोड़ का हो चुका है। नहीं, ईयर रेवेन्यू थोड़ा कमी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला। मेन ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ लाने का वो देख लेते हैं। अगर कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी को रीपेमेंट करना है और जो सिक्योर बोरिंग वगैरह है वो उसका पेमेंट करना है। इसके लिए कंपनी अपना लेकर आ रही है परचेज ऑफ LED होर्डिंग, यानी आउटडोर मीडिया है, LED की ज़रूरत पड़ती है रोड पे अक्सर दीवारों वगैरह पे लगाने के लिए, इसके लिए LED इनको परचेज़ करना है, इसलिए आईपीओ लाया जा रहा है। और फंडिंग करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर है, जो जनरल हर कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया जाता है। चलो आईपीओ की मेन डेट देख लेते हैं और प्राइस वगैरह भी एक बार देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते जाओ, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते हैं। बात करें ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में, देखा है तो इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो ये आईपीओ 14 मार्च से यानी इसी ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाला है और फ्राइडे को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। आईपीओ प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 146 रुपया पर शेयर, यानी 146 रुपीज़ के ऊपर एक आईपीओ पर शेयर है। और आईपीओ क्योंकि एसएमई आईपीओ इसका लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो एक लॉट के अंदर करीब करीब 1000 शेयर्स रखा गया है, यानी कम मिनिमम रिटेल को एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 1000 शेयर्स मिलेंगे। और 1000 से ज़्यादा ले रहे हैं तो एचएनआई कैटेगरीज में आ जाएगा जिसके अंदर 2 लॉट होगा। और बात करते हैं इशू साइज़ की, तो बहुत बड़ा इशू साइज़ है, करीब करीब 55 करोड़ 48 लाख का ये आईपीओ है और पूरा की पूरा ये फ्रेश इशू आईपीओ आ रहा है। चलो बात करते हैं इस आईपीओ की लिस्टिंग की। तो ये आईपीओ हमको बीएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। बात करते हैं आईपीओ की जो रिजर्वेशन यानी जो कोटा रखा गया है एचएनआई को, इसके अंदर 50% दिया गया है। और साथ साथ में बात करते हैं हम जैसे जो रिटेल को शेयर्स ऑफर हुए हैं वो भी 50% ऑफर हुए, नहीं कह सकते दोनों को 50% दोनों को ऑफर हुआ है। चलो देख लेते हैं आईपीओ के मेन टेंटेटिव टाइम टेबल डेट वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते जाओ, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात करें ब्राइट आउटडोर लिमिटेड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, जैसे मैंने बताया 14 को आएगा और ये आईपीओ 17 को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो मेन डेट आती है इसकी 22 तारीख की है। 22 तारीख को ये आईपीओ हमारा का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा इस आईपीओ का। और साथ साथ में बात करते हैं रिफ़ंड की, तो 23 तारीख को रिफ़ंड हो जाएगा और 24 तारीख को ये हमारे डीमेट अकाउंट में ये आ जाएगा जिसको आईपीओ लगेगा। उसके बाद जो मेन डेट आती है 27 तारीख को, यानी मंडे का दिन रहेगा 27 को, और ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट भी हो जाएगा। और बात करते हैं साथ साथ में इस आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में। आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर कम से कम 1000 शेयर्स रहेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,46,000 अमाउंट पे करना
पड़ेगा। और अगर एक से ज़्यादा ले रहे हैं यानी 2 लॉट लेना रहेगा तो HNIC कैटेगरीज में लेना पड़ेगा, और जिसके अंदर करीब करीब 2000 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,92,000 पे करना पड़ेगा। और इसके बाद बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर 99% यानी 100% इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है। और अब इसके अंदर जो होल्डिंग हो जाएगी IPO लिस्ट होने के बाद करीब करीब 72% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी। चलो IPO की देख लेते हैं आज की डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देखेंगे, और IPO की डिटेल भी देख लेते हैं। उससे पहले हम चैनल लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो।